ओके। आज की हमारी जो क्लास है वो अगेन फाइल हैंडलिंग पे है। लास्ट लाइव क्लास में भी हमने फाइल हैंडलिंग सीखा था। हमने फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स पढ़े थे। फाइल हैंडलिंग में हमने पढ़ा था कि फाइल को किन किन मोड्स में हम लोग ओपन कर सकते हैं। रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। ठीक है, ये सब हमने देखा था। इसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल देखा था छोटा सा कि हम फाइल को कैसे रीड मोड में ओपन करके और उसके डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने देखा था। आज की क्लास में मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद भी मैंने कुछ वीडियोस बना के डाली थी यूट्यूब पे कि आप कैसे फाइल हैंडलिंग की कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि सबने देखी होगी और बेसिक आइडिया मिल गया होगा आपको कि कैसे हम लोग इसमें कोडिंग कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी है, राइट। फाइल हैंडलिंग यूज करना, फाइल को रीड करना, राइट करना बहुत ही ईजी टास्क है। एक बार आपने अपने हाथ से कोडिंग कर लोगे ना तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको ये टॉपिक। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे रीड लाइंस। ठीक है, रीड लाइंस। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था लास्ट क्लास में, उसमें हमने किया था रीड। रीड से क्या होता था कि रीड को हम दो तरीकों से यूज कर सकते थे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार। तो रीड को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं कि रीड के ब्रैकेट में अगर मैं कुछ भी ना डालूं, ब्लैंक छोड़ दूं, तो उस केस में क्या होता है कि वो पूरी फाइल को रीड कर लेगा। फाइल के पूरे डेटा को रीड कर लेगा और हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने फाइल रीड के ब्रैकेट में कोई नंबर लिख दिया, जैसे आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है माई फाइल डॉट रीड और ब्रैकेट में लिखा है 10। उससे नीचे वाली लाइन में लिखा है ब्रैकेट में 5। इस 10 का मतलब है कि हम 10 करेक्टर्स को रीड करेंगे। ठीक है, 5 का मतलब है कि हम 5 करेक्टर्स को रीड करेंगे। ठीक है, तो हम इस दो तरीके से रीड को यूज कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रीड लाइन। ठीक है, हम रीड लाइन डिस्कस कर रहे हैं। रीड लाइन क्या होता है? रीड लाइन एक बार में पूरी की पूरी लाइन को रीड करता है। जैसे जो हमारा रीड था ना, रीड करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है। ठीक है, एक बार में एक करेक्टर रीड करता है। ठीक है, लेकिन रीड लाइन क्या करता है? एक बार में पूरी की पूरी लाइन को वो रीड कर देगा। ठीक है, हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मान लो मुझे एक ही लाइन रीड करनी है, एक ही लाइन फाइल में से रीड करके प्रिंट करना है, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ख़त्म है। मैं सीधा रीड लाइन यूज़ करूँगा तो रीड लाइन क्या करेगा? मेरी पूरी पहली लाइन को रीड कर लेगा और एक वेरिएबल में सेव कर देगा और मैं उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी डेटा रीड कर लिया है तो मेरा जो पॉइंटर है ना वो उसके पीछे पहुंच जाता है। जैसे मैंने पहली लाइन रीड कर ली है तो मेरा पॉइंटर पहली लाइन के बाद पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी नेक्स्ट लाइन रीड करूंगा तो मेरा पॉइंटर पहली लाइन को दोबारा रीड नहीं करेगा, अब वो सेकंड लाइन को रीड करेगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में अगेन एक सैंपल फाइल है जिसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया है? सबसे पहले हमने एक फाइल है जिसका नाम है data.txt, उसको हमने रीड मोड में ओपन किया है। इसके बाद हमने क्या किया है कि रीड लाइन हमने दो बार यूज किया है। दो बार हमने रीड लाइन यूज किया है और हमने उसको दो वेरिएबल्स में सेव कर लिया है। एक का नाम लाइन 1 है, एक का नाम लाइन 2 है। ठीक है, और फिर हमने उसको लास्ट में जाके प्रिंट कर दिया है। तो आप देखोगे इसके अंदर कि जब मेरा लाइन 1 प्रिंट हुआ था तो पूरी लाइन आ गई थी मेरी। जब मेरा लाइन 2 प्रिंट हुआ था तो भी मेरी पूरी लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई थी। लेकिन एक चीज देखिए, जब मैंने लाइन 3 के अंदर रीड लाइन और ब्रैकेट में 10 दिया है तो आप देखिए कि अब ये रीड लाइन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने जब ब्रैकेट में वैल्यू पास कर दी ना तो इसका मतलब है कि ये उतने ही करेक्टर रीड कर रहा है। ठीक है, ये उतने ही करेक्टर रीड कर रहा है जितने मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके।
तो ये सारे एग्जाम्पल्स वही रीड लाइन वाले हैं, तो आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से ही सिर्फ फाइल को रीड किया गया है और डेटा को प्रिंट किया गया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि हमने लूप के थ्रू हम फाइल को रीड कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा रीड लाइंस। नेक्स्ट है मेरा रीड लाइंस। रीड लाइन और रीड लाइंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंटेक्स वाइज तो इसमें सिर्फ एस का डिफरेंस है कि रीड लाइन में और रीड लाइंस में सिर्फ एस का डिफरेंस है, लेकिन फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है। जो मेरा रीड लाइन है ना, वो तो लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करता है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा डेटा रीड करना हो जो कि मेरा किसी लिस्ट के अंदर सेव है, किसी टपल के अंदर सेव है, ऐसे डेटा को अगर मुझे रीड करना है ना, तो मैं रीड लाइंस का यूज करता हूं। ठीक है, मैं यूज करता हूं रीड लाइंस का। ये फर्क है थोड़ा सा। तो ये चीज जो है ना, ये मैंने जो YouTube पे वीडियो डाली हुई थी उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया हुआ है कि रीड लाइन और रीड लाइंस जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है, आप चाहो तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे। अभी जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, ये आपका असाइनमेंट है। आपकी स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ये आपका असाइनमेंट है। आप सबको ये क्वेश्चंस करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। कंप्यूटर साइंस की एक अलग से कॉपी बनानी है आपको और उसमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैं चेक करूंगा इसको और इसके मार्क्स होंगे, आपके हर असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। तो ये आपका सेकंड असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट मैंने पहले लाइव क्लास में दिया था, याद होगा आपको। मैंने डेटाबेस के 2 क्वेश्चंस दिए थे, तो वो भी करना है, उसके बाद ये भी करना है। ठीक है, जो अपना काम पूरा रखेगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे, जो नहीं करेगा वो अपना खुद देख लो। आपका 12th है, बोर्ड है, आप खुद जानो, मैंने बता दिया। तो हम राइट करने के लिए फाइल में 2 चीजें यूज करते हैं, राइट और राइट लाइंस। राइट में क्या होता है कि कोई भी मुझे नॉर्मल टेक्स्ट अगर अपनी फाइल में राइट करना है तो मैं राइट का यूज करूंगा। ठीक है, राइट लाइंस जो होता है ना, वो हमारी किसी लिस्ट को मुझे फाइल के अंदर राइट करना है, किसी टपल को राइट करना है। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा कंटेंट होता है। जैसे लिस्ट के अंदर मल्टीपल कंटेंट्स होते हैं ना, कॉमा लगा के हम काफी सारी चीजें ऐड करते रहते हैं लिस्ट के अंदर। तो इस टाइप से अगर मुझे ऐड करना है एक से ज्यादा कंटेंट लिस्ट के थ्रू, तो हम राइट लाइंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कि हम राइट को कैसे यूज कर सकते हैं। हमने सिर्फ इतना ही किया है कि हमने एक फाइल है student.txt, उसको राइट मोड में ओपन किया है और उसका पॉइंटर हमने माई फाइल के अंदर सेव कर लिया है। इसके बाद मैंने एक लूप चलाया था, फॉर लूप, जो कि 3 बार चलेगा 0, 1 और 2 के लिए। ठीक है, इसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लिया है। यूज़र से मैं उसका नाम पूछूंगा, तो जो भी नाम यूज़र इनपुट देगा वो स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। और फिर मैंने लिखा है माई फाइल डॉट राइट, मुझे फाइल के अंदर राइट करना है तो मैं लिखूंगा डॉट राइट और ब्रैकेट में दूंगा वो वेरिएबल जिसके अंदर कोई भी नाम पड़ा हुआ है। तो मैंने यूज़र से जो इनपुट लिया था वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था, तो वही मैंने ब्रैकेट्स में पास कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो नेम यूज़र ने इनपुट दिया है वो मेरी फाइल में जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिखा है माई फाइल डॉट राइट और ब्रैकेट में लिखा /n। /n आपको पता है किसके लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के होता है। तो जब मैं यूज़र से 3 नाम इनपुट में लूंगा तो वो तीनों नाम जो है वो अलग अलग लाइन में स्टोर होंगे, इसके लिए मैंने /n लगाया है। अगर आप यहाँ पे /n नहीं लगाओगे, /n को स्टोर नहीं करोगे फाइल के अंदर, तो आपके तीनों नाम एक साथ एक ही लाइन में आ जाएंगे बिना स्पेस के। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे स्टोर करना है। ठीक है, और फिर फाइनली मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है और लास्ट में प्रिंट करा दिया है कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है बताने के लिए कि मेरा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी भी डेटा को फाइल के अंदर सेव कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिख रहा होगा कि 3 इनपुट लिए थे, राका, शाकाल और गब्बर, और तीनों के तीनों यहाँ पे फाइल के अंदर आके स्टोर हो गए हैं। नेक्स्ट जो है मेरा सेम प्रोग्राम है, बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम है जो पीछे हमने राइट का यूज़ किया था। ठीक है, हमने 3 नाम फाइल के अंदर सेव कराए थे। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं जितनी बार भी वो पीछे वाला प्रोग्राम रन करूँगा, जितनी बार भी मैं ये वाला प्रोग्राम रन करूँगा, ठीक है, तो इसको मैं जितनी बार भी रन करूँगा तो वो मेरे पीछे वाले सारे डेटा को ओवरराइट कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं फाइल को राइट मोड में ओपन करता हूँ तो वो ओपन होने से पहले क्या करती है कि सारे के सारे कंटेंट को उड़ा देती है। जो भी आपके फाइल में पहले से जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो उड़ जाएगा, और जो आप नया कंटेंट सेव करोगे सिर्फ वही सेव रहेगा। तो यही उसने एग्जाम्पल में दिखाया है कि ये एग्जाम्पल जब मैंने रन किया तो मेरा ये आउटपुट आया, राका, शाकाल और गब्बर। यही सेम प्रोग्राम ये मैंने दोबारा रन किया, प्रोग्राम सेम है लेकिन मैंने इस बार इनपुट अलग अलग दिए। इस बार मैंने नेम जो है वो रवि, दिनेश और सुरेश दिए। तो देखो आउटपुट जो है वो रवि, दिनेश और सुरेश ही आ रहा है, लेकिन जो मैंने पिछला आउटपुट था मेरा गब्बर शाकाल वाला वो उड़ गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा पुराना डेटा पड़ा रहे पहले ही की तरह, नया डेटा जो है वो पुराने डेटा के बाद मैं सेव कर लूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड मोड। आपको पता है हमने डिस्कस किया था अपेंड मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पुराना जो डेटा है वो उड़ता नहीं है, नया जो डेटा है वो पुराने डेटा के बाद सेव होना शुरू होगा। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम मैंने 2 बार रन किया, तो पहले वाले में रवि, दिनेश और सुरेश मैंने इनपुट दिए थे तो वो सेव हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम रन किया था तो मैंने अलग नेम्स दिए, आमिर, शाहरुख और सलमान। वो तीनों आपको दिख रहे होंगे कि तीनों के तीनों नेम्स जो हैं वो पहले तीनों नेम्स के बाद स्टोर हुए हैं। तो पहला कंटेंट जो था वो मेरा उड़ा नहीं था। तो अपेंड मोड में फाइल को ओपन करने का ये फायदा होता है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा राइट लाइन्स। राइट लाइन्स, ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि राइट लाइन्स जो है ना वो क्या करता है कि अगर मेरा जो डेटा है वो कोई लिस्ट है, कोई टपल है, इस टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है फाइल के अंदर, तो मैं यूज़ करूँगा राइट लाइन्स। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए कि मेरे पास सबसे पहले एक फाइल है जिसका नाम है emp.txt। इसको मैंने राइट मोड में ओपन किया और इसका पॉइंटर मैंने माई फाइल के अंदर सेव कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, एक लिस्ट ली जिसका नाम है माई लिस्ट, और उसको मैंने एक ब्लैंक लिस्ट ली है। देखो यहाँ पे मेरी लिस्ट ब्लैंक है। ठीक है, मेरी ब्लैंक लिस्ट है यहाँ पे, तो ब्लैंक लिस्ट ली है मैंने जिसका नाम है मेरा माई लिस्ट। इसके बाद मैंने वापस से लूप चलाया है, 3 बार मेरा लूप चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। सेम वही प्रोग्राम है ये ऑलमोस्ट, कि मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ उसका नाम, कि उसका नाम क्या है। ठीक है, और मैं उसका नाम जो है ना अब मैं सीधा फाइल के अंदर स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले उनके नेम जो है वो लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। पहले मैं उसके नेम लिस्ट में डाल रहा हूँ। आपको पता है, अगर आपको याद हो, हमने 11th में पढ़ा था कि लिस्ट के अंदर मुझे नई कोई एंट्री करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपेंड। ठीक है, अपेंड ऑपरेशन होता है कि मुझे कोई नई चीज़ लिस्ट के अंदर ऐड करनी है पुरानी चीज़ों के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा माई लिस्ट, लिस्ट का नाम, ठीक है, डॉट अपेंड ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में मैं जो भी दूंगा ना वो चीज़ें लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो मैंने दिया है नेम, तो जो भी यूज़र इनपुट देगा वो नेम के अंदर आएगा, तो वो मैंने यहाँ पास कर दिया है, और लिखा है प्लस, और लिखा है /n। /n होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, आपको पता है। और प्लस जो साइन है वो यूज़ होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, मतलब 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी चीज़ें लिखी होती है वो उनको मिला के एक बना देता है, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो जो भी यूज़र नेम देगा, मान लो उसने नेम दिया शाहरुख, तो यहाँ जाएगा शाहरुख प्लस /n,
तो शाहरुख और /n एक साथ मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा शाहरुख /n। इसका मतलब ये होगा कि ये डेटा जब फाइल में राइट करूँगा ना तो शाहरुख तो एज इट इज सेव हो जाएगा, और जो /n है उसका मतलब फाइल में होता है नेक्स्ट लाइन, तो ऑटोमेटिकली मेरा नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट लाइन में स्टोर होगा। मुझे अलग से जब मैं फाइल के अंदर स्टोर करूंगा तो अलग से मुझे /n देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, उस लिस्ट को मैंने फाइल के अंदर राइट कर दिया। आपको पता है कि किसी लिस्ट को फाइल के अंदर राइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट लाइन्स। तो मैंने लिखा है माई फाइल डॉट राइट लाइन्स और ब्रैकेट में दी है वो लिस्ट जिसका नाम है माई लिस्ट, और फाइनली मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो डेटा है वो फाइल के अंदर स्टोर हो गया है। तो देखो यहाँ पे 3 नेम मैंने इनपुट में दिए। जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो मैंने 3 नेम इनपुट में दिए, अमन, नमन और चमन, और ये आपको तीनों के तीनों नेम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद एक नया प्रोग्राम है कि मुझे कोई स्ट्रिंग फाइल के अंदर राइट करनी है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको मैंने बताया था कि राइट करने के 2 तरीके हैं, राइट और राइट लाइन्स। राइट जो होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट या स्ट्रिंग को राइट करने के लिए यूज होता है, और जो राइट लाइन्स है वो किसी लिस्ट को, टपल को फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, ये बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। ठीक है, इसके अंदर यूजर से 3-4 इनपुट लिए गए हैं। ठीक है, कि बुक का नंबर, बुक का नेम, ऑथर का नाम, बुक का प्राइस, ये 4 इनपुट लिए गए हैं यूजर से, और इन इनपुट्स को स्टोर किया है अलग अलग वेरिएबल के अंदर, और फिर फाइनली क्या किया गया है, इन चारों वेरिएबल को कॉनकैटिनेट करके जोड़ के एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया गया है। तो क्या होगा कि जो मेरा बुक का नंबर है, बुक का नेम, ऑथर नेम और बुक का प्राइस, ये चारों के चारों एक साथ मैंने क्लब करके, मर्ज करके एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया जिसका नाम है BREC। ये जो वेरिएबल है BREC, इसके अंदर मैंने सेव कर दिया। ठीक है, बीच बीच में मैंने कॉमास लगा दिए ताकि मैं इनको डिफरेंशिएट कर सकूं। तो सबसे पहले बुक का नंबर, आपको पता है कि बुक का नंबर जो है वो इंटीजर में होगा, तो फाइल में उसको सेव करने के लिए मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने कॉमा लगा दिया, फिर बुक का नेम लिखा बी नेम, फिर कॉमा लगाया, फिर ऑथर, फिर कॉमा, और फिर बुक का प्राइस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने सेव कर दिया BREC के अंदर, और फाइनली मैंने इसको राइट कर दिया है फाइल के अंदर। तो कुछ नहीं है, ये प्रोग्राम बड़ा इजी है। और ऊपर मैंने एक लूप चला दिया है, इससे क्या होगा, लिखा है while ANS = y, मतलब क्या होगा कि वो आपसे 4 इनपुट लेगा, बुक का नेम, बुक का प्राइस, ऑथर का नाम, ठीक है, ये सब लेगा, उसके बाद उसको फाइल में स्टोर कर देगा। आपसे फिर पूछेगा कि क्या आपको नई बुक का रिकॉर्ड सेव करना है, अगर आप यस बोलोगे तो वो वापस से आपसे 4 इनपुट लेगा। तो इसलिए while लूप चल रहा है कि ANS = y, जब तक आप y प्रेस करते रहोगे वो आपसे नए नए इनपुट लेता रहेगा। ठीक है, तो इसको लूप के थ्रू किया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया है कि एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल के अंदर कॉपी किया गया है पूरा का पूरा, मतलब हम बैकअप क्रिएट कर रहे हैं। बैकअप का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसका हम एक कॉपी बना के कहीं रख लेते हैं, उसको बोलते हैं बैकअप। तो यहाँ पे मैं एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल के अंदर सेव कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। मैं क्या करूँगा, मैं दोनों फाइल्स को ओपन करूँगा। ठीक है, अब ये देखो कि जब पहली फाइल का डेटा दूसरी फाइल में सेव हो रहा है, तो अब ये देखो कि उन फाइल्स को आप किन मोड्स में ओपन करोगे। देखो, जब पहली फाइल का डेटा दूसरी में सेव हो रहा है तो पहली के अंदर तो कुछ सेव नहीं हो रहा, पहली को तो हम डेटा सिर्फ रीड कर रहे हैं, तो पहली फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, और दूसरी फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं तो दूसरी फाइल के अंदर हमें राइट करना पड़ेगा, तो दूसरी फाइल को हम राइट मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि 2 फाइल्स को ओपन कर लिया है। एक फाइल का नाम है book.txt, एक फाइल का नाम है bookbackup.txt, और इनको अलग अलग पॉइंटर्स में सेव कर लिया है, माई फाइल 1, माई फाइल 2। इसके बाद
ओके, इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने लिया है स्ट्रिंग के अंदर स्पेस। स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिया है एक स्पेस। देखो स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस है। तो मैं क्या करूंगा कि जब तक मेरे फाइल का डेटा रीड होता रहेगा, तो मैंने अंदर लिखा है माई फाइल वन डॉट रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, पूरी की पूरी एक लाइन को रीड करेगा, उसको str1 के अंदर सेव कर देगा, ठीक है। इसके बाद वो उसको राइट str1 के अंदर जो डेटा सेव है उसको राइट कर देगा दूसरी फाइल के अंदर। तो str2 डॉट राइट और ब्रैकेट में str1। str1 के अंदर क्या था, मेरा सारा डेटा था, पहली लाइन का पूरा डेटा था पहली फाइल का। तो ये चलता रहेगा जब तक कि आपकी सारी लाइंस जो हैं पहली फाइल की रीड ना हो जाए, तब तक वो रीड करता रहेगा और दूसरी फाइल में राइट करता रहेगा। और फिर फाइनली मैंने लास्ट में जाके दोनों फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोग्राम है। ओके, एक हमारा फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं फ्लश फंक्शन, फ्लश, ठीक है। आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो प्रोसेसिंग के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए बफर में स्टोर होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। तो हमने एक प्रोग्राम रन किया, उसका खूब सारा डेटा, फाइल का डेटा बफर में स्टोर हो गया। अब आगे जाके हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेमोरी को क्लियर करने के लिए, बफर मेमोरी को, ताकि मेरा जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम्स का वो फास्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, फ्लश फंक्शन का यूज़ करते हैं। फ्लश फंक्शन क्या करता है, बफर के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको क्लीन कर देता है, बफर को पूरा क्लीन कर देता है, सो दैट आगे जाके हम उसके अंदर नया डेटा स्टोर कर सकते हैं।